सो गाइज इस वीडियो में हम एक लॉटरी वेबसाइट का यहाँ पे ओवरव्यू देने वाले हैं कि ये वेबसाइट किस तरह से काम करता है और इस वेबसाइट्स में किस तरह के फंक्शन होता है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास एक लॉटरी की वेबसाइट है और ये एक क्लाइंट के ऑर्डर्स पे इस वेबसाइट्स को यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो इस वेबसाइट्स को बनाने के लिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही और साथ साथ में आपको इसका सोर्स कोड भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इस सोर्स कोड का दोस्तों अगर यहाँ पे प्राइस यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इस सोर्स कोड को यहाँ पे यही वाला यहाँ पे सोर्स कोड का ओवरव्यू आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं और इसका प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं $79 के आसपास है। अप्रॉक्स यहाँ पे 7,000 या फिर 6,500 के आसपास यहाँ पे आता है। तो इतना आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको ये वाला सोर्स कोड मिलेगा क्योंकि ये सोर्स कोड ऑलरेडी हमने बाय किया हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, उनको ये सोर्स कोड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इस वेबसाइट्स का ओवरव्यू आप देख लीजिए, देन उसके बाद आप यहाँ पे फैसला कीजिएगा कि आपको इस तरह का वेबसाइट की जरूरत है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आप अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, अगर उनको इस तरह की वेबसाइट्स की जरूरत है तो उनके लिए आप इस तरह के वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस वेबसाइट्स की अगर ओवरव्यू के बारे में देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक होम पेज है और यहाँ पे कुछ टोटल यूजर्स के बारे में यहाँ पे शो होता है और कितने यूजर्स ने यहाँ पे विनिंग किया हुआ है वो शो होता है और कितना विजिटर पर मंथ का आता है वो यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे हम लॉटरी कैलेंडर के अगर दोस्तों यहाँ पे सेक्शन देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी लॉटरी आप एडमिन पैनल से यहाँ पे ऐड करेंगे वो लॉटरी का टिकट यहाँ पे आपको शो करेगा, उसका प्राइस शो करेगा और कितने लोगों ने यहाँ पे कितने % लोगों ने इस टिकट को बाय किया हुआ है वो शो करेगा और ये टिकट अभी रनिंग में है या फिर क्लोज हो गया है या फिर पेंडिंग में है वो स्टेटस यहाँ पे आपको शो करेगा। और देन उसके बाद एक्शन पे आप यहाँ पे बाय टिकट पे करके आपका यूजर्स टिकट यहाँ पे बाय कर सकता है। ठीक है, आपने किस डेट में इस टिकट को यहाँ पे क्रिएट किया है वो डेट आपको दिखेगा और ये आपका कब तक ये जो टिकट है मतलब ये जो आपका लॉटरी है कब तक चलेगा वो डेट है और ये प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं वो प्राइस है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे 10 लॉटरी का टिकट यहाँ पे हमने शो कराया हुआ है। अगर और यहाँ पे अगर कोई यूजर्स देखना चाहता है तो यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट लॉटरी वाले सेक्शन में आएगा जहां पे उसको जितने भी लॉटरी टिकट यहाँ पे ओपन रहेंगे वो सारे लॉटरी टिकट यहाँ पे उनको दिखेगा। ठीक है, और फिर से हम यहाँ पे होम पेज पे आते हैं। आपका यूजर जब लॉटरी को बाय करेगा तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि क्रिएट अकाउंट, सबसे पहले यूजर्स को अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे चूज लॉटरी मतलब वहाँ पे तो उसके बाद वहाँ पे यूजर्स को लॉटरी को सेलेक्ट चूज करना पड़ेगा और उसके बाद पिक लॉटरी मतलब उस लॉटरी को यहाँ पे पिकअप करना पड़ेगा और देन उसके बाद यहाँ पे विनिंग लॉटरी, अगर वो लॉटरी उनका यहाँ पे विन होता है तो उसके अकाउंट में उसके डैशबोर्ड में उतना का अमाउंट ऑलरेडी वहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रिसेंटली जैकपॉट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमने कुछ लॉटरी कुछ विनर्स हुए हैं उसका यहाँ पे डिटेल्स है। देन उसके बाद ये इस तरह से यहाँ पे आपको ये वेबसाइट जो है यहाँ पे FAQ यहाँ पे दिया गया है। अगर यूजर्स के मन में कोई भी सवाल होता है लॉटरी वेबसाइट से संबंधित तो वो यूजर्स यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे रीड कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पे रिसेंटली विनर, अगर रिसेंट में कौन कौन विनर यहाँ पे लोग विनर हुए हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे देख सकता है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ रिव्यू मतलब आपके यूजर्स का यहाँ पे क्या रिव्यू आता है वो रिव्यू को यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, और यहाँ पे रिसेंटली में यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ ब्लॉग लिख सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को
रैंक कराने के लिए दोस्तों एक ब्लॉग होना बहुत जरूरी रहता है। तो उसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे ब्लॉग का सेक्शन यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे रेड मोर का बटन दिया है। जैसे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट उस पोस्ट पे पहुंच जाएगा जो आपने वहाँ पे यूजर्स को बताने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है, अगर पेमेंट यहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे और मैनुअली पेमेंट गेटवे दोनों से आप यहाँ पे पेमेंट यूजर्स का ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका यूजर्स आपके वेबसाइट को सब्सक्राइब करना चाहता है तो ईमेल आईडी डालेगा और सब्सक्राइब कर यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं फुटर और यहाँ पे कुछ पेजेस यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद ब्लॉग सेक्शन के अंदर में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ब्लॉग सेक्शन के अंदर में आएंगे तो यहाँ पे हमने कुछ पोस्ट लिखा हुआ वो चीज यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह का वेबसाइट आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दोस्तों बना सकते हैं, इसका फ्री में सोर्स कोड लेकर के। ठीक है, तो आपको कैसे सोर्स कोड यहाँ पे मिलेगा उसके रिगार्डिंग हमने आगे वीडियो में बात की हुई है, तो आप इस वीडियो तक दोस्तों बने रहें। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे अगर ये पेज यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉन्टेक्ट, अगर किसी कस्टमर्स को यहाँ पे कोई दिक्कत होता है तो वो डायरेक्ट आपके इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल करेगा और यहाँ पे वो मैसेज करेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका ऑफिस का एड्रेस रहेगा और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी रहेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पे कोई यूजर्स अगर रजिस्टर यहाँ पे करना चाह रहा है तो डायरेक्ट वो रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसे एक छोटा सा फॉर्म यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे यूजर नेम डालेगा, जो भी यूजर नेम कस्टमर्स का रहेगा, आपके यूजर्स का जो भी यूजर नेम रहेगा वो यहाँ पे यूजर नेम डालेगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेगा और यहाँ पे कंट्री को सेलेक्ट करेगा किस कंट्री से है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी कंट्री यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे वो मोबाइल नंबर डालेगा और देन उसके बाद पासवर्ड डालेगा और पासवर्ड का सजेशन भी यहाँ पे दिया गया है। तो पासवर्ड उसको एक स्मॉल लेटर में डालना है, एक कैपिटल लेटर में डालना है और एक नंबर डालना है, एक स्पेशल कैरेक्टर डालना है और 6 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पे होना चाहिए। इस तरह से यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर लॉगिन पेज की अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे लॉगिन पेज पे अपना यूजर नेम डालेगा और पासवर्ड डालेगा और कैप्चा को यहाँ पे वेरीफाई करेगा और देन उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करेगा। जैसे यूजर्स फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेगा तो उसे यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा जहाँ पे यूजर्स को कुछ डिटेल्स यहाँ पे डालना पड़ेगा। अभी हमने उस फॉर्म को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है तो अभी मेरे अकाउंट में वो फॉर्म यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यूजर्स को वेरीफाई कराने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे उसको फिल करना पड़ेगा और वो डिटेल्स आपके एडमिन पैनल में दिखेगा। अभी हम आपको इसका एडमिन पैनल का भी ओवरव्यू देंगे तो आप एडमिन पैनल का ओवरव्यू आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपका यूजर्स यहाँ पे लॉगिन करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन अगर आप यहाँ पे जारी करना चाहते हैं यूजर्स के लिए, अगर कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी करते हैं तो वो नोटिफिकेशन यहाँ पे शो करेगा या फिर यहाँ पे कोई पीडीएफ वगैरह हो गया या फिर कुछ भी मैसेज अगर यूजर्स को आप देना चाहते हैं तो वो मैसेज पर्टिकुलर उस यूजर्स को शो करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे डिपॉजिट की अगर बात करें तो अगर यूजर्स डिपॉजिट यहाँ पे कर सकता है और यहाँ पे डिपॉजिट का यहाँ पे हिस्ट्री देख सकता है। ठीक है, जैसे डिपॉजिट नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसके बाद यहाँ पे उसको पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल यहाँ पे पेमेंट गेटवे यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अमाउंट डालेगा और सबमिट पे करेगा तो वो उसको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट करेगा जहां से वो पेमेंट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूजर्स डिपॉजिट का हिस्ट्री भी देख सकता है कि उस यूजर्स ने कितने टाइम यहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ है। अभी ये हमारा नया अकाउंट है तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। बाकी बात आपका यूजर्स जब यहाँ पे डिपॉजिट करेगा तो उसका हिस्ट्री यहाँ पे जरूर दिखेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे विड्रॉल की बात करें तो यूजर्स आपका यहाँ पे विड्रॉल नाउ पे क्लिक करेगा तो यूजर्स विड्रॉल यहाँ पे लगा सकता है। पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करेगा, जो आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो गेटवे वहाँ पे सेलेक्ट करेगा और यहाँ पे अमाउंट डालेगा और सबमिट पे क्लिक करेगा तो आपके पास एक आपके एडमिन पैनल में एक वहाँ पे नोटिफिकेशन जाएगा कि इस यूजर्स ने इतना यहाँ पे अमाउंट को विड्रॉल लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से विड्रॉल लगा सकता है। विड्रॉल का हिस्ट्री यहाँ पे आपका यूजर्स यहाँ पे देख सकता है। ठीक है,
अगर यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे ओपन टिकट कर सकता है। अगर यूजर्स को कोई भी दिक्कत होता है तो इस तरह से यहाँ पे मैसेज कर सकता है, और उसे किस सेक्शन में दिक्कत हो रहा है उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड कर सकता है, और देन उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर सकता है। ठीक है, टिकट यहाँ पे सपोर्ट टिकट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी यहाँ पे टिकट उन्होंने इरेज किया है उसका यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे दिखाते रहेगा कि एडमिन पैनल की तरफ से वहाँ पे क्या रिएक्शन दे रहा है, और क्या एडमिन पैनल की तरफ से वहाँ पे टिकट को रिजॉल्व किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे यहाँ पे उसको सारा एक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेफरल की बात अगर करें तो यहाँ पे रेफरल आप यूजर्स आपका जो भी यूजर्स होगा वो रेफर करके भी यहाँ पे अर्न कर सकता है। और अगर यहाँ पे कोई रेफर अगर यूजर्स ने किया होगा तो यहाँ पे उसका कमीशन यहाँ पे दिखेगा कि उस यूजर्स ने यहाँ पे कितना ये कमीशन यहाँ पे किया, यहाँ पे कितना यूजर्स यहाँ पे रेफर किया हुआ है। अगर उस अमाउंट को यहाँ पे मेन अकाउंट में वो विड्रॉल करना चाहता है तो यहाँ से वो विड्रॉल पे क्लिक कर सकता है। और रेफर यूजर्स मतलब उन्होंने कितने लोगों को यहाँ पे रेफर किया हुआ वो चीज़ यहाँ से देख सकता है, और यहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को कॉपी करेगा और डायरेक्ट उस लिंक को कहीं पे भी वो शेयर कर सकता है आपका यूजर्स, ताकि उसे यहाँ पे जो रेफर का इनकम है जो कि कमीशन है वो मिल पाए। और ये आप अपनी एडमिन पैनल से ही सेटअप कर सकते हैं कि आप रेफर पे कितना कमीशन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पे उस यूजर्स का यहाँ पे प्रोफाइल यहाँ पे दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोफाइल है, तो ये प्रोफाइल दिखेगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन यूजर्स ने कितने टाइम यहाँ पे ट्रांजैक्शन किया है और उसका क्या यहाँ पे स्टेटस है वो चीज़ यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूजर्स आपका यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकता है। जो भी नया पासवर्ड अगर रखना चाहता है तो वो पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकता है। और यहाँ पे तो इस तरह से दोस्तों आप यूजर्स के अकाउंट का यहाँ पे डैशबोर्ड होता है। उसके बाद अगर यहाँ पे एडमिन पैनल की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिन पैनल का डैशबोर्ड आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जहाँ पे आपको टोटल डिपॉजिट यहाँ पे दिखेगा, टोटल पेंडिंग डिपॉजिट दिखेगा, और यहाँ पे रिजेक्ट डिपॉजिट दिखेगा, डिपॉजिट चार्ज दिखेगा, और यहाँ पे आपको टोटल विड्रॉल दिखेगा और पेंडिंग अमाउंट दिखेगा कि ये आपका कितना पेंडिंग अमाउंट है। रिजेक्ट विड्रॉल दिखेगा, रिजेक्ट विड्रॉल चार्ज यहाँ पे दिखेगा, और सपोर्ट टिकट आपके पास कितना टिकट आया वो दिखेगा, और सोल्ड अमाउंट कितना अमाउंट का आपका वहाँ पे ये जो है आपका कूपन वहाँ पे बाय हुआ वो चीज़ यहाँ पे दिखेगा। कितने लोगों ने यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे विन किए हैं वो दिखेगा, और यहाँ पे विन अमाउंट यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको मैनेज रेफरल पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आप कितना रेफर वहाँ पे दे सकते हैं। कोई यूजर्स अगर आपका रेफर करे तो उसका कमीशन आप यहाँ पे कितना दे सकते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज लॉटरी, यहाँ से आप लॉटरी को पूरा मैनेज कर सकते हैं। एक नया लॉटरी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, और लॉटरी का यहाँ पे कितना लॉटरी यहाँ पे आपका परचेज हुआ है वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। लॉटरी को पूरा यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डेट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अमाउंट चेंज कर सकते हैं, सारा चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैन्युअली विड्रॉल मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैनुअली कोई भी लॉटरी यहाँ पे हम खुद से यहाँ पे ड्रॉ करें तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जब आप लॉटरी टिकट यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो उसी समय आपको यहाँ पे ये चीज़ सेट करना रहता है। ठीक है, मैनेज यूजर्स पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। उन्होंने केवाईसी किया है या फिर नहीं किया है, वो उनके अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितने यूजर्स आपके वेबसाइट पे रजिस्टर किए हुए हैं, कितना यूजर्स का ईमेल वेरीफाई हुआ है, कितना यूजर्स को आपने बैन किया हुआ है, कितना यूजर्स यहाँ पे एक्टिवेट है, कितना यूजर्स ने आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया हुआ है, वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेमेंट गेटवे के लिए यहाँ पे आप ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं या फिर मैनुअली पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट आपका कितना पेंडिंग है, कितना अप्रूवल डिपॉजिट है, कितना सक्सेस डिपॉजिट है, कितना रिजेक्ट डिपॉजिट है, कितना
ऑल डिपॉजिट का यहाँ पे सेक्शन आप मैनेज कर सकते हैं। विड्रॉल में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके साइट पे कितना विड्रॉल हुआ है, कितना पेंडिंग है, कितना ये आपका अप्रूव विड्रॉल हुआ है, रिजेक्ट विड्रॉल आप देख सकते हैं, कितना लोगों ने यहाँ पे टिकट तो आपका यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। एक नया टिकट को यहाँ पे टिकट का स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं और देन पूरी ओवरऑल वेबसाइट का आप ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, कमीशन देख सकते हैं, टिकट देख सकते हैं, विन लॉग्स यहाँ पे देख सकते हैं, कितने लोगों ने आपके वेबसाइट को सब्सक्राइब किया हुआ है वो आप देख सकते हैं। और सब्सक्राइब से दोस्तों याद आया कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर जनरल सेटिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जनरल सेटिंग के अंदर में आप यहाँ पे अपना अमाउंट का जो करेंसी होता है वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया का सिंबल यहाँ पे देंगे और INR लिखेंगे और यहाँ पे आपको सबमिट करना है। अपने वेबसाइट का टाइटल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का लोगो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको SEO के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और देन उसके बाद यहाँ पे आपको KYC सेटिंग के लिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा। KYC के लिए आपको वहाँ पे फील्ड रखना है या फिर नहीं रखना है वो चीज़ आप पे डिपेंड करता है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे ऑल ओवर इस वेबसाइट को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जितनी भी फैसिलिटी है उन सभी फैसिलिटी को आप अपने यूजर्स पैनल से यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट बनने वाला है और ये आपका इस तरह से वेबसाइट यहाँ पे देखने में लगेगा। अगर दोस्तों आपको इस तरह के वेबसाइट बनानी है या फिर अपने यूजर्स के लिए इस तरह के वेबसाइट बनवाना है तो आप में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसका अगर सोर्स कोड की बात करें दोस्तों तो इसका आपको सोर्स कोड यहाँ पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देने वाले हैं। अगर कोई भी यूजर्स हमारे एफिलिएट लिंक से होस्टिंग को परचेज करता है तो उसे हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सोर्स कोड देंगे, ठीक है। और अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग ऑलरेडी आपने बाय करके रखा हुआ है तो आपको नीचे इसी सोर्स कोड का आपको लिंक मिल जाएगा। आपको लो प्राइस में कम कॉस्ट में आपको यहाँ पे इस तरह के ये सोर्स कोड यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से जाइए और उस सोर्स कोड को बाय कीजिए और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इस तरह के वेबसाइट को आप सेटअप कैसे करेंगे अपने डोमेन और होस्टिंग पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।